क्या पुनीत भाई, आप भी महाभारत के ज़माने की कहानी ले आए। अरे ये जानना भी जरूरी है। हमें पता है पांडव कितने थे, 5 पांडव थे और उनके एक पत्नी थी, उसका नाम था द्रौपदी। और द्रौपदी का चीरहरण भी हुआ था तो कृष्ण जी ने बचाया था उनको। ठीक है, लेकिन द्रौपदी का जन्म कब हुआ ये बहुत कम लोगों को पता है। तो ये कहानी उसी से रिलेटेड है। चल पढ़ते हैं कहानी। बर्थ ऑफ द्रौपदी। बर्थ का मतलब जन्म होता है, ऑफ द्रौपदी एंड द्रौपदी का जो जन्म है उसकी कहानी है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड होता है हजार, ठीक है, 1000 1000, तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है यानी कि हजारों साल, ठीक है। अगो होता है पहले, तो हजारों साल पहले किंग द्रौपद, तो इंग्लिश के अंदर द्रौपदा लिखा जाता है और हिंदी में जब हम पढ़ते हैं उसको द्रौपद पढ़ते हैं। तो किंग द्रौपदा यानी कि जो राजा द्रौपद हैं एंड और आचार्य द्रोणा, ठीक है, यानी कि जो आचार्य द्रोण है, वर थे एनिमीज। एनिमीज होता है शत्रु, तो वो दोनों क्या थे, शत्रु थे। बोथ ऑफ देम यानी कि दोनों के दोनों, ठीक है। वांटेड चाहते थे, टू डिफीट होता है हराना, किसी को परास्त करना, पराजय करना, तो वो दोनों के दोनों चाहते थे, हराना चाहते थे ईच अदर, एक दूसरे को, बट लेकिन कुड नॉट, ठीक है। कुड नॉट होता है नहीं कर सके, यानी कि वो हरा नहीं सके। वो चाहते थे हराना बट वो हरा नहीं सके। वन डे, एक दिन, किंग द्रौपदा यानी कि जो राजा द्रौपद है, द्रुपद, डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया या निर्णय किया उन्होंने, टू कंडक्ट होता है आयोजित करना, तो उन्होंने आयोजित करने का निर्णय किया एक यज्ञ होता है यज्ञ होता है, जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा करते थे, तो वैसे ही यज्ञ जो है, यज्ञ इसलिए में कहते हैं इसको, तो वो आयोजित करने का उसने निर्णय किया। टू बी ब्लेस्ड, ठीक है, टू बी ब्लेस्ड होता है आशीर्वाद प्राप्ति के लिए, विथ यानी कि किस चीज की आशीर्वाद प्राप्ति करनी है उसे, फियरस होता है खूंखार आक्रमणकारी, एंड और पावरफुल शक्तिशाली, सन बेटा, तो एक शक्तिशाली और खूंखार पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद के लिए उन्होंने यज्ञ जो है वो आयोजित करवाया। हु, जो सन है उसकी क्वालिटी यहाँ पे बताई गई है कि भाई वो जो सन है वो क्या कर सके, कुड किल, मार सके, आचार्य द्रोणा, तो आचार्य द्रोण जो है उनको जो बेटा है वो मार सके, तो ऐसे खूंखार और शक्तिशाली पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय किया। ही आस्क्ड यानी कि जो राजा द्रुपद हैं उन्होंने पूछा या उन्होंने कहा, टू सेजेस, सेज क्या होता है, जो ऋषि होते हैं, पंडित होते हैं, जो ऐसे कर्मकांड वाले काम करते हैं उनको सेज कहते हैं। तो सेजेस, तो राजा ने पूछा या कहा दो सेजेस, दो ऋषियों से, टू कंडक्ट आयोजित करने के लिए, यज्ञ एक यज्ञ आयोजित करने के लिए, टू गेट ब्लेस्ड विथ अ सन, ठीक है, गेट यानी कि पा सके, ब्लेस्ड विथ अ सन यानी कि जो पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद है वो जो है वो पा सके, इसलिए उसने दो ऋषियों से कहा। When, जब द सेजेस, जो ऋषि हैं, जब ऋषियों ने कंप्लीट होता है पूरा करना, कंप्लीटेड, जब उन्होंने पूरा कर लिया, द यज्ञ, जो यज्ञ है उसको, दे ऑफर्ड प्रसाद, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ऑफर होता है कि देना, बांटना, ठीक है, ऑफर करते हैं ना, प्रस्ताव रखते हैं, तो उन्होंने दिया प्रसाद, जो प्रसाद देते हैं मंदिरों में, वैसे ही यज्ञ के बाद में भी प्रसाद का आयोजन होता है, तो वो प्रसाद दिया उन्होंने, टू एवरीवन, हर एक को उन्होंने वो प्रसाद जो है वो दिया। व्हेन, जब, दे केम टू, ठीक है, वे आए, ठीक है, कम की सेकेंड फॉर्म में केम, वे आए, टू ऑफर, देने के लिए, द प्रसाद, जो प्रसाद है उसको, टू किंग द्रौपदाज वाइफ, जो राजा द्रौपद हैं उनकी वाइफ, ठीक है, एपोस्ट्रोफी लगा के ऐसे लिखा है, तो उनकी जो पत्नी है उनको जब वो प्रसाद देने आए, शी ऑलरेडी हैड समथिंग इन हर माउथ, शी यानी कि उसके, ऑलरेडी यानी कि पहले से ही, हेड यहाँ पे आया कि उसके पास में कुछ है, पास्ट में है इसलिए हेड आया, अदरवाइज है होता है, जैसे कि आई ऑलरेडी हैव समथिंग इन माई माउथ, तो यानी कि मेरे मुंह में पहले से ही कुछ है, वैसे ही शी ऑलरेडी हैड, उसके पास, समथिंग कुछ था, इन हर माउथ यानी कि उसके मुंह में पहले से ही कुछ था, सो इसलिए, शी आस्क्ड उसने
कहा देम, ठीक है, उनको, यानी कि जो दो ऋषि हैं उनको उसने कहा टू वेट, इंतजार करने के लिए कहा कि भाई मेरे मुंह में कुछ है अभी, तुम रुको एक बार। द सेजेस यानी कि जो ऋषि हैं, ऋषियों, गॉट एंग्री, ठीक है, तो जो ऋषि थे वो गॉट एंग्री, गेट एंग्री होता है गुस्सा करना, और गॉट एंग्री यानी कि वो गुस्सा हुए, फॉर के लिए, किस चीज़ के लिए गुस्सा हुए, बीइंग टोल्ड, ठीक है, बीइंग टोल्ड होता है कि कहे जाने के लिए, टू वेट, इंतजार करने के लिए, तो इंतजार करने के लिए, कहे जाने के लिए वो दो ऋषि हैं वो गुस्सा हो गए। एट फर्स्ट यानी कि पहले, यजा, तो ये यज होता है, मतलब दो ऋषि होते हैं, एक यज है और एक उपयज है, तो यज, यजा, असेज एक ऋषि, पुट द प्रसाद इन द फायर, ठीक है, पुट होता है, जैसे पुट का मतलब होता है कि फेंकना, निकालना, रखना, कई मीनिंग होता है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, पुट प्रसाद जो है उसको पुट कर दिया, यानी कि उसको डाल दिया उसने, प्रसाद को इनटू द फायर, आग के अंदर डाल दिया उसने। सडनली अचानक ही, अ यंग वॉरियर, ठीक है, वॉरियर होता है योद्धा, ठीक है, यहाँ पे फोटो भी लगी हुई है योद्धा की, तो योद्धा जो होता है इमर्ज होता है कि प्रकट होना या निकलना, तो निकला, फ्रॉम दैट फायर, उस आग से जो है एक योद्धा जो है, यंग योद्धा यानी कि जवान योद्धा जो है वो प्रकट हो गया, निकल गया, जैसे ही यज जो एक ऋषि है उसने प्रसाद डाला। उपयजा, तो उपयज जो दूसरा ऋषि है, अनोदर सेज यानी दूसरा ऋषि, टू भी, थ्रू द प्रसाद, उसने भी फेंक दिया, द प्रसाद, जो प्रसाद है उसको, इनटू द फायर, आग के अंदर। आफ्टर के बाद, गेटिंग एंग्री, ठीक है, गेट एंग्री यानी गुस्सा करने के बाद, गेटिंग एंग्री, आफ्टर के बाद में कोई भी वर्ब आती है ना उसमें आईएनजी लग जाता है, ठीक है, तो आफ्टर गेटिंग एंग्री यानी गुस्सा करने के बाद उसने भी जो प्रसाद है उसको भी आग में फेंक दिया उसने, उपयज ने, ठीक है। यहाँ पे ये जो टू लगा है ये बताने के लिए कि भी, ठीक है, तो ये कोमा लगा के लिखते हैं ताकि सेंटेंस में इसको आप आगे भी यूज कर सकते हो कि उपयज ने भी, जो दूसरा सेज है उसने भी फेंक दिया ऐसे। आगे बढ़ते हैं। व्हेन, जब, उपयजा यानी कि जो उपयज है, थ्रू फेंका, द प्रसाद जो प्रसाद है उसको, इनटू द फायर आग में, अ ब्यूटीफुल एक सुंदर, वुमन यानी कि महिला, इमर्ज्ड फ्रॉम द फायर, इमर्ज होता है प्रकट होना, निकलना, ऊपर भी आया था, तो निकली, प्रकट हुई, फ्रॉम द फायर उस आग से, टू यानी भी, तो एक महिला जो है, खूबसूरत महिला है, वो भी उस आग से निकली, प्रकट हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज सुन एज यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। द ब्यूटीफुल जो खूबसूरत वुमन महिला है, केम आउट, ठीक है, कम आउट होता है बाहर आना, केम आउट बाहर आई, ऑफ दैट फायर, ठीक है, वो जो आग थी उससे वो बाहर आई। एवरीवन हर्ड, ठीक है, एवरीवन यानी कि हर एक ने, हर्ड सुनी, अ वॉइस एक आवाज, फ्रॉम द स्काई यानी कि आसमान से, तो हर एक ने आसमान से एक आवाज सुनी। द वॉइस जो आवाज है, सेड का मतलब कहा, या कि जो आवाज आई थी उसमें क्या कहा गया था वो आगे कोट में लिखा गया है, डबल कोट में। द वुमन जो औरत है या जो स्त्री है, महिला है, इज बॉर्न यानी कि वो पैदा हुई है, टू आगे कनेक्ट करने के लिए, बी द रीजन यानी कि कारण बनने के लिए, ये जो औरत है ये पैदा हुई है कारण बनने के लिए, किसका कारण बनने के लिए, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इवल, डिस्ट्रक्शन होता है विनाश, ठीक है, या एकदम पूरा नाश हो जाए, ऑफ इवल यानी बुराई का नाश होने के लिए, वो कारण बनने के लिए वो पैदा हुई है, इन दिस वर्ल्ड इस संसार में, तो इस संसार में इस स्त्री का जो जन्म है वो बुराइयों का नाश का कारण बनने के लिए हुई है, ठीक है। जैसे कौरव और पांडवों में बात होती है तो कौरव बुरे बताते हैं, तो उनका नाश किसने करवाया, द्रौपदी ने करवाया, क्योंकि उसी से ही तो युद्ध का आरंभ हुआ था, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं। दिस वुमन ये जो महिला है, वॉज लेटर, ठीक है, वॉज थी, लेटर यानी कि बाद में। रिनोन्ड होता है कि प्रसिद्ध होना या मशहूर होना, तो ये जो महिला है ये बाद में प्रसिद्ध हुई या मशहूर हुई, एज द्रौपदी के नाम से या द्रौपदी के रूप में ये जो महिला है मशहूर हुई। द डॉटर ऑफ किंग द्रौपदा, द डॉटर यानी कि महिला,
बेटी, डॉटर का मतलब बेटी होता है, बेटी ऑफ किसकी, किंग द्रौपदा, यानी कि जो राजा द्रौपद है उनकी बेटी, एंड और द यंग वॉरियर, जो यंग वॉरियर है यानी कि जो युवा योद्धा है, वॉज कॉल्ड यानी कि उसे बुलाया गया, पुकारा गया, दृष्टद्युम्न, दृष्टद्युम्न, ठीक है, तो इसका नाम है, काफ़ी बड़ा नाम है, दृष्टद्युम्न नाम से वो योद्धा जो है वो पुकारा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ वॉज द्रौपदी बोर्न साइंटिफिकली, जो द्रौपदी है उसका जो जन्म है कैसे हुआ, हाउ कैसे हुआ द्रौपदी का जन्म, साइंटिफिकली यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो इसका ना कुछ ऐसा पता नहीं है कि भाई वैज्ञानिकली नहीं बता सकते कि वो सही में ही यज्ञ से उत्पन्न हुई थी का। अभी तो कह रहे हैं कि भाई प्रसाद डाला और यज्ञ से वो उत्पन्न हो गई, लेकिन साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं है इसका। देर इज नॉट मच नॉन, ठीक है, मच नॉन होता है कि अधिक जानकारी, देर इज, देर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, कोई मतलब नहीं है, इज नॉट यानी कि नहीं है, मच नॉन यानी कि ज़्यादा जानकारी नहीं है, अबाउट दिस इसके बारे में जो है ज़्यादा जानकारी नहीं है कि द्रौपदी का जो जन्म है वो कैसे हुआ। सिंस चूंकि दिस इज अ मिथोलॉजिकल स्टोरी, दिस इज यह है एक मिथोलॉजिकल होता है पौराणिक या पुराणी जो है स्टोरी यानी कि कथा या कहानी, तो ये एक पौराणिक कहानी है। वी नो हम जानते हैं, द्रौपदी वॉज बोर्न फ्रॉम द यज्ञ, द्रौपदी है वॉज बोर्न यानी कि जन्मी थी, फ्रॉम से द यज्ञ, यज्ञ से जो है द्रौपदी जन्मी थी, यज्ञ फायर यानी कि यज्ञ की जो आग होती है उससे द्रौपदी का जन्म हुआ था, ये हम जानते हैं कहानी के थ्रू। दैट्स वाई होता है, इसको दैट इज वाई भी लिखते हैं, इसका मतलब होता है इसलिए, इसलिए ऐसा वाई का मतलब क्यों लगाना, दैट का मतलब वह है, ऐसे मत करना, दैट इज वाई या दैट्स वाई लिखा होता है, इसका मतलब होता है इसलिए। शी इज कॉल्ड, उसे बुलाते हैं, ठीक है, यहाँ पे पैसिव में लिखा गया है, उसे बुलाते हैं, द यज्ञ सेनी, ठीक है, यज्ञ सेनी, यहाँ पे यज्ञना सेनी लिखा है यानी कि यज्ञ सेनी कहते हैं इसको, यज्ञ सेनी यानी कि यज्ञ से उत्पन्न हुई है वो, इसलिए वो यज्ञ सेनी है, तो उसे यज्ञ सेनी भी बुलाते हैं। तो इसी के साथ में ये कहानी जो है ये कंप्लीट होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और आपके कोई भी डाउट्स हैं वो आप पूछिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।